देखो, आज पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ठीक है जी। देखो, तो मैंने बताया था अव्ययीभाव समास में क्या बताया था हमने। देखो, समास में सामान्य परिचय तो पढ़ ही लिया। आज पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। मैंने क्या बताया था कि अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है और द्वितीय पद अप्रधान होता है या गौण होता है। उसे कहते हैं हम अव्ययीभाव समास। ठीक है। मैंने क्या बताया था अव्ययीभाव समास में? अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो और द्वितीय पद अप्रधान या गौण हो। यही तो बताया था मैंने सर, यही बताया था। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि जिसका पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग होगा और सर या कोई अव्यय होगा। मतलब उपसर्ग को हम अव्ययी कह सकते हैं। कोई ना कोई उपसर्ग या अव्यय होगा। अव्यय वो होता है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, क्या हम उपसर्ग और प्रत्यय में क्या हम कोई बदलाव कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग होगा, मतलब कोई ना कोई अव्यय होगा। उपसर्ग को हम अव्ययी कह सकते हैं। अव्यय वो होता है अविकारी, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, क्या हम उपसर्ग में कोई बदलाव कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। देखो, अब देखें हम, जैसे मैंने लिया निरामिस। मैंने क्या बोला? अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या देखी हमने कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। और जिसका द्वितीय पद प्रधान अप्रधान हो या गौण हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद उपसर्ग या कोई अव्यय होगा। अव्ययीभाव समास में कोई ना कोई अव्यय, देखो अव्यय भाई अव्यय क्यों पढ़ा है? क्योंकि इसका पहला पद अव्यय होगा, कोई ना कोई उपसर्ग होगा, तभी तो उसका नाम अव्ययीभाव पड़ा है। तभी तो उसका नाम अव्ययीभाव पड़ा है, क्योंकि इसका पहला पद कोई ना कोई अव्यय होगा। और हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कोई ना कोई अव्यय होगा, तभी तो उसका नाम अव्ययीभाव समास पड़ा है। ठीक है सर। जैसे मैंने कहा निरामिस। निरामिस, अब देखो, दो शब्द ऐसे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, दो शब्द ऐसे होंगे कि इसका दोनों का कोई एक अलग अलग सार्थक शब्द होगा कि सर उपसर्ग का कोई सार्थक होता ही नहीं है, तुमने कैसे कह दिया? जैसे देखो, अब निर है और एक आमिष है। अगर जैसे ही मैं इस निर को आमिष में जोड़ूंगा तो फिर जो निर है ना, ये अपना अर्थ देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? सर बिल्कुल देगा। जैसे मैंने कहा, जैसे माना के कोई एक शब्द है सुपुत्र। सुपुत्र, सु क्या है? एक उपसर्ग है। और पुत्र क्या है? एक पुत्र का अर्थ होता है बेटा। और जैसे ही मैंने सु लगा दिया तो बोलो ये अपनी विशेषता देगा नहीं देगा? अच्छा है जो पुत्र, कौन है? सुपुत्र। अच्छा पुत्र क्या कहलाता है? सुपुत्र। मतलब कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। ठीक है, मैं लेकिन मैं बता रहा हूं। तो देखो, निरामिष, निरामिष का मतलब होता है आमिष रहित। तो निर, और निर अपना किसका अर्थ दे रहा है? रहित शब्द का अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर बिल्कुल दे रहा है। और आमिष एक मूल शब्द हो गया, मतलब आमिष रहित। ये क्या होगा? कोई व्यक्ति या कोई योजक या कोई कारक वगैरह लगा रहता है, रहित। तो निरामिष, निर उपसर्ग हो गया और ये मूल शब्द क्या है? आमिष। तो निर और आमिष। ठीक है। तो बना बोलो, क्या मतलब कोई ना कोई उपसर्ग आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। कौन मना कर रहा है? तो निर्धन आमिष से क्या बन गया? निरामिष। देखो, समास में संधि भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि समास में संधि नहीं होगी। बताइए कि निर्धन आमिष, क्या इसमें कोई संधि नहीं है? सर बिल्कुल है। निर आ के बाद अगर आए तो आ बनेगा नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। तो निरामिष बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल बना। अब भी मतलब समास में संधि भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि समास में संधि नहीं होती है। बस दो शब्द होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और दोनों के कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए।
ठीक है। जैसे निर का अपना अर्थ दे रहा है किसका, रहित का, और आमिष अलग, ये आमिष, आमिष रहित, आमिष रहित, निरामिष, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा क्या हो गया, सर्वोपसर्ग हो गया, शक्ति क्या है, एक मूल शब्द है शक्ति, बस शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव मतलब जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, यथाशक्ति, यथासंभव, निरामिष, यथा में क्या उपसर्ग है, यथा में क्या उपसर्ग है, तो उपसर्ग होंगे भाई, जो पहला शब्द उसमें उपसर्ग होगा तो वो अव्ययीभाव समास होगा। लेकिन अब तुम सर ये बताइए कि तुमने जी बोला था सुपुत्र, तो सुपुत्र में पहला उपसर्ग सु था, अब मतलब सु था, और सु क्या एक उपसर्ग है, तो सर ये कर्मधारय समास का क्यों गया। कर्मधारय समास में ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई उपसर्ग किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो फिर वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुपुत्र, तो सु और सु क्या एक उपसर्ग है, तो भाई ये भी तो एक उपसर्ग है, तो ये भी तो अव्ययीभाव समास होना चाहिए। लेकिन ये पुत्र की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है। आमिष निरामिष मतलब कि आमिष रहित, यथाशक्ति मतलब शक्ति की कोई विशेषता बता रहा है नहीं, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथासंभव जैसा संभव हो, यथासंभव का मतलब होता है जैसा संभव हो, तो यथाशक्ति यथासंभव, ठीक है। आगे देखो इनके नियम, देखो नियम, नियम देखो नियम। इसका पहला नियम ये कहता है कि पहला जो शब्द होना चाहिए, जो पहला पद होगा वो कोई ना कोई उपसर्ग होगा, और उपसर्ग को हम अव्यय भी कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। कोई ना कोई उपसर्ग हो और इसके बाद कोई संज्ञा आए, क्या है संज्ञा, संज्ञा आए। अगर किसी उपसर्ग के साथ बाद कोई संज्ञा शब्द आ रहा है तो फिर समझ जाना वो अव्ययीभाव समास है। लेकिन अगर ये उपसर्ग इस संज्ञा की अगर विशेषता बताने का काम करेगा तो फिर एक क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखना। अगर ये उपसर्ग इस संज्ञा की विशेषता बताएगा तो कर्मधारय, अगर विशेषता नहीं बताने का काम कर रहा है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है सर। और अगर संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय शब्द आ जाए, प्रत्यय मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रत्यय आ सकते हैं, कौन कौन से अधिकांश उपसर्ग आते हैं, मैं ये भी बताऊंगा, तुम्हें घबराओ मत हो, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि संज्ञा के सामने कम से कम इन उपसर्गों को तो याद कर ही लेना, अधिकांश तो यही उपसर्ग उनके मतलब यही आते हैं बार बार, ठीक है। और संज्ञा के बाद बार बार यही प्रत्यय आएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो संज्ञा से पहले अगर कोई उपसर्ग आ जाए तो अव्ययीभाव समास, लेकिन उसमें एक बात बोली थी, अगर ये उपसर्ग कोई विशेषता बताने का काम करेगा तो फिर वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ संज्ञा के बाद कोई प्रत्यय आ जाए, भाई प्रत्यय तो बाद में ही आता है ना, और उपसर्ग पहले आता है, क्या दिक्कत है इसमें, दोनों तो ऑटोमेटिक खुद भी ऐसे याद हो गए। और अगर अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगर अव्यय तो अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, मतलब उसको बार दो, मतलब ऐसा कोई शब्द मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कोई, जैसे जगह का अव्यय शब्द है, अगर उसी जगह को मैंने बाद दोबारा लिख दिया जाए तो फिर जो जगह हो गया ना, जगह, तो फिर ये अव्ययीभाव समास का क्या हो जाएगा, पद शब्द हो जाएगा। जैसे मैंने कहा उपसर्ग के बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आए तो सर कैसा आएगा, जैसे मैंने कह दिया कोई, जैसे आ जन्म, तो आ तो उपसर्ग हो गया और जन्म एक मूल शब्द हो गया, मतलब आ जन्म का मतलब होता है जीवन तक, कितना कि आज जन्म तक तेरा साथ दूंगा मैं, ठीक है, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं प्यार करता रहूंगा यार,
ठीक है, अपना समझ के भूल न जाना और दिल वाले साथ निभाना। ठीक है, तो आज जन्म मतलब साथ, तो मतलब आज जन्म का मतलब जीवन तक, जब तक जिएंगे तेरा साथ देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई शब्द आ गया, जैसे बेवफा। बेवफा, बे का मतलब, ये बे क्या है, एक उपसर्ग आ गया। वफा का अर्थ होता है वफादार, लेकिन तू वफादार नहीं निकली, तू तो बेवफा निकली। कहते ना कि तू तो एक बेवफा है। बेवफा का मतलब होता है तू वफादार, मतलब तेने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई। बे अर्थ देगा नहीं का, नहीं का, नहीं का अर्थ देगा। कहते ना कि तू एक बेवफा है। ठीक है, वफा का अर्थ होता है वफादार, और बे का होता है जो वफादार नहीं का मतलब जो वफादारी नहीं निभाता हो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि किसी ने कहा मैं तेरे साथ जीवन भर तक तेरा साथ दूंगा, जीवन भर तक तेरा साथ निभाऊंगा। ठीक है, हमारे जब तक हम रहेंगे तब तक हम एक दूसरों के साथ रहेंगे। ठीक है, हम एक दूसरों के कभी बिछड़ेंगे नहीं, एक दूसरों से हमेशा ऐसी। और आगे चल के भाई साहब किसी ने किसी को क्या दे दिया, धोखा, तो कहते हैं ना कि तू बड़ी बेवफा निकली। क्या निकली, बेवफा, मतलब तैने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई थी। ठीक है, तो बेवफा, समझ रहे मेरी बात। आज जन्म सातों जन्म में तेरे साथ निभाऊंगा यार, मर भी गया तो मैं करता रहूंगा प्यार, अपना समझ के भूल न जाना और दिल वाले साथ निभाना। ठीक है, तो आज जन्म का मतलब जीवन तक तेरा साथ देना। ठीक है, आज जन्म। तो और अगर संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय शब्द आ जाए, प्रत्यय शब्द आ जाए, क्या जाए, प्रत्यय। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा तुम्हारा एक मिनट रुको, प्रत्यय। जैसे मैंने कहा जीवन भर, जीवन भर, जीवन और भरो। और भर क्या हो गया सर, भर एक प्रत्यय शब्द हो गया, क्योंकि जीवन एक मूल शब्द है, और अगर इसके बाद कोई शब्द आता है तो प्रत्यय कहलाता है जीवन भर। जीवन भर का भी क्या होता है, जीवन भर तक साथ निभाना, मतलब जन्म तक साथ निभाना। इसका भी मतलब वही होगा भाई, जीवन भर तक कहता ना, जीवन भर तक तेरा साथ निभाऊंगा। ठीक है, अपना समझ के तुझे भूल ना जाऊंगा। पता नहीं कैसे क्या है, कहते ना कि मतलब जब तक जीवन है तब तक हम तेरे थे, तेरे हैं, तेरे रहेंगे। अब भाई साहब कुछ समय के बाद पता चला, तो पता क्या बोलते हैं, हम तो समझते थे कि तू हमारे साथ वफादारी निभाएगी, लेकिन वफादारी तो नहीं निभाई, लेकिन तू बेवफा निकली। बेवफा का अर्थ होता है जिसने वफादारी नहीं निभाई हो। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पद का दौरान मैंने बताया जगह जगह, जगह जगह मतलब जगह ही जगह। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो, अब देखेंगे हम उपसर्ग। अब देखो उपसर्ग, इन उपसर्गों को तुम रट ही लेना, जो मैं उपसर्ग बता रहा हूँ इन उपसर्गों को रट लेना, इन्हीं उपसर्गों में घूमता फिरता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात। कौन कौन से, एक है आ, एक है दर, बा, भर, प्रति। ये प्रति है रारस, ये ठीक है, प्रति, हर, अभी, वी, उन, अनु, यथा, स, बे। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे ये बताओ मैं। अरे याद भी हम कराएंगे, क्यों घुड़ा रहे तुम। अब देखो आ उपसर्ग आ गया सर, बिल्कुल आ गया। आदर, तो कहते ना अरे यार तूने आदर नहीं किया था। मैंने कही किसका, कि बावर का, तूने आदर नहीं किया था। बा भरो, भरो, तो ये बा और ये भरो, तो बा भरो, बावर। ठीक है, बावर तो ऐसे लिखती हैं ऐसे, लेकिन हम अब बावकरी को ना हमें बावालू कर देना है, भरो। ठीक है, तो बा और भरो, तो आ दर आदर। मैंने कहा कि तूने यार आदर नहीं किया, कि किसका, कि बा भर का, तो आ दर बा भर। बोलो 4 उपसर्ग याद हो गए सर, बिल्कुल हो गए। ठीक है, अब देखो प्रतिहार, प्रतिहार भाई तो उसका द्वारपाल था। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, प्रतिहार।
मैंने कहा यार प्रतिहार बोल रहा है तो प्रतिहर बोल रहा है। मैंने कहा यार प्रतिहर, सॉरी मैं प्रतिहार पर उसमें गलती से लिख गया मेरे से हर, तो प्रतिहर, ठीक है। प्रतिहार, तो हार में से मेरे गलती से क्या लग गया हर, तो प्रतिहर, प्रतिहर, ठीक है। तो आदर किसका नहीं किया था, बाबर का। किसने, प्रतिहार में, तो द्वारपाल ने। द्वारपाल को क्या बोलते हैं, प्रतिहर, तो प्रतिहर, प्रतिहर। अभी भी, अभी भी, अभी अभी तूने बाबर का क्या नहीं किया था, आदर, तो आदर, बाबर, प्रतिहर और अभी भी, ठीक है। तो 2 4 6 8, 8 तो हो गए। अब देखो उन अनु, उन अनु, उन और अनु, इनको भी याद कर लेना। उन अनु यथास, यथास, यथास मत होगा, ठीक है, दुखी मत होगा। तो यथास, यथा और स, यथा और स, ठीक है, यथा और स। तो उन अनु यथा स, एक है बे, बे, ठीक है, बे उपसर्ग। समझ आएगा नहीं यार। आदर, आदर, बाभर, बाभर, प्रतिहर, प्रतिहर, अभी भी, अभी भी, उन अनु, उन अनु, यथा स, यथा स और बे, ठीक है। अब देखो ये कैसे देख जाओ, हमने पहले सूत्र क्या पढ़ा था, आ, तो आ तो देखो आजीवन, तो आजीवन, तो आजीवन देखो उपसर्ग आ रहा है, तो आजीवन, तो आजीवन का, अब देखो अब ज़्यादा वो नहीं बताएंगे, हम पढ़ चुके हैं कि पहला संज्ञा से पहले कोई पहला शब्द मतलब कोई उपसर्ग हो, संज्ञा के बाद कोई जैसे अव्यय पद दोहरान कर दिया जाए, तो बता चुके हैं हम इन चीज़ों को। तो आजीवन, तो बोलो देखो आ उपसर्ग आ गया, ये जीवन आ गया, तो आजीवन। तो आजीवन का जो अर्थ होता है, बोलता जीवन पर्यंत, कहते हैं ना जीवन पर्यंत, यहाँ जीवन तक, जीवन तक। अगर किसी संज्ञा से पहले अगर कोई आ उपसर्ग जुड़ रहा है तब वो अपना अर्थ देगा किसका, पर्यंत का या तक का, पर्यंत या तक। तो जीवन, तो आ किसका देगा, पर्यंत या तक का, तो जीवन तक, जीवन तक या जीवन पर्यंत, ठीक है। आ मरण, तो मरण पर्यंत या मरण तक। भाई अगर किसी संज्ञा से पहले अगर आ उपसर्ग जुड़ रहा है तो वो अपना अर्थ देगा किसमें, या तो पर्यंत में देगा या पर तक में देगा, ठीक है, पर्यंत या तक। तो जैसे मैंने कह दिया आ मरण, तो मरण पर्यंत या मरण तक, ठीक है। जैसे आ कंठ, तो आ किसका उपसर्ग देगा, अपना तक का या पर्यंत का, तो कंठ, तो कंठ तक, कंठ तक, कंठ तक। आला वृद्ध, आला वृद्ध, तो मतलब बाल से वृद्ध तक, बाल का मतलब बालक, और वृद्ध से मतलब बूढ़े, मतलब बचपन से बूढ़े तक, तो उसका बोल आ बाल वृद्ध, आ बाल वृद्ध। तो आ उपसर्ग आ गया कि नहीं आ गया, सर बिल्कुल आ गया। तो आ किसका अर्थ देगा, तक का, और बाल, और बाल तो मतलब बाल, और वृद्ध मतलब वृद्ध, तो मतलब बाल से वृद्ध तक, ठीक है। आ पाद, तो देखो आ तो उपसर्ग आ गया इधर, और इसमें क्या शब्द हैं, पाद और मस्तक। तो पाद का अर्थ होता है पैर, मतलब मस्त मतलब मस्तक, सिर, तो मतलब आ किसका अर्थ देगा, तक का। तो पद मतलब मस्तक से पैरों तक, ठीक है। यहाँ पैरों से मस्तक तक कर सकते हैं या मस्तक से पैरों तक कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपाद मस्तक। अब देखो हमने क्या और दूसरा देखा था, आ दर, दर, तो देखो दर, तो दर और ये असल, कहते हैं दर असल, तो दर असल का होता है असल में, क्या है, असल में, असल में, ठीक है। हाँ दरअसल मतलब असल में मैं जानता हूँ तेरे को कैसा आदमी है तू, अरे असल में तेरे को जानता हूँ, ठीक है। कहते हैं ना असल में, असल में दरअसल, ठीक है। तो दर उपसर्ग आ गया कि नहीं आ गया, कि सर बिल्कुल आ गया। तो दर असल, तो असल में, ठीक है। अजब बा इज्जत, बाइज्जत, ठीक है। अरे मैं वहाँ गया, मेरी बाइज्जत के साथ मेरा मतलब वो किया गया था, सत्कार किया गया था, बाइज्जत के साथ मतलब इज्जत के साथ, बाइज्जत के साथ, बाइज्जत का मतलब इज्जत के साथ, ठीक है। क्योंकि बा इज्जत, भाई बा इज्जत किसका अर्थ देता है। अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति ने मेरा बा इज्जत के साथ, ठीक है, तो बा इज्जत के साथ नहीं, यहाँ तो बा इज्जत की, ठीक है, बा इज्जत, तो बा इज्जत, तो बा इज्जत से मेरा सत्कार किया था, बा इज्जत से, और यहाँ पर इज्जत के साथ मेरा सत्कार किया था, अभिमान मतलब अभिनंदन किया था, ठीक है। तो बा इज्जत, तो बा मतलब इज्जत के साथ, ठीक है। बाकायदा, बाकायदा कितना कायदे के अनुसार, बाकायदा,
ठीक है, कायदे के साथ, अरे बाकायदा, बिल्कुल कायदे के साथ बात की थी उसने, बाकायदा तेने सही बोला था यार, कायदे के साथ बोला था ना, कहते ना, और तू तो वास्तव में बाकायदा बोलो, बाकायदा तेने अच्छी बात करी थी, मतलब कायदे के साथ या कायदे के अनुसार, ठीक है, कायदे के अनुसार या कायदे के साथ, तो बाकायदा, बाइज्जत, बाकायदा, ये क्या है सब, बा ऑप्शन आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कायदे के साथ या कायदे के अनुसार। आगे देखो, जैसे अब देखो ये, अरे यार क्या लिख दिया है मेरे से, ये रारा वो है ये, ठीक है, रारा से देखो, अब ये है भरो, मैंने बोला बा, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ जी तो बोला था, मतलब क्या बोला था मैंने, आदर, ठीक है, अब बा भर, तो बाबा का देखो आ और दर, ये तो देख लिए हमने उपसर्ग, अब आ गया बा के देख लिए, बाकायदा, बाइज्जत, ठीक है, अब आ जाएगा भर, भर था बा भर, भर, तो भर पेट, कितना भर पेट का मतलब होता है पेट भर के, भाई पेट, तुमने भरपेट खाना खाया, अरे बिल्कुल पेट भरकर खाना खाया था मैंने यार, बिल्कुल पेट भर करके, मैंने कहा किसी से कि तुमने पेट भरकर खाना खा लिया, पेट भरपेट खाना खा लिया क्या, कि सर बिल्कुल पेट भरकर, मतलब पेट भरकर, ठीक है, तो भरपेट का मतलब होता है पेट भरकर। भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ, भरपूर, कह रहे बिल्कुल भरपूर है, कह रहे उसमें जगह तय है, तो पूरी भरपूर है, मतलब पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, भरपूर का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। प्रतिध्वनि, अब देखो आदर, बा भर, प्रतिहर, तो प्रति देखो प्रति, और ध्वनि, तो ध्वनि के बाद ध्वनि, कहते हैं प्रतिध्वनि, तो मतलब ध्वनि के बाद भी ध्वनि क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ, तो प्रत्यक्ष किसका है, देखो संधि भी उसमें, प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष मतलब अच्छी के सामने, प्रत्यक्ष कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है हमारी आंखों के सामने, अरे भाई आंखों के सामने देखी हुई बात है, तो प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष जो दृश्य होती है, आंखों के द्वारा देखी हुई होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष, तो अच्छी के सामने मतलब आंख के सामने। अब आंख तो लिख नहीं सकते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि भाई समास में वही शब्द लिखना है जो उसमें दे रखा है, और वैसा है प्रत्यक्षी, अच्छी का अर्थ तो सर आंख होता है, तो आंख के सामने लिख सकते हैं कहाँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, अच्छी के सामने लिखेंगे, अच्छी के सामने, क्योंकि उसमें, और देखो प्रत्यांक लिख रही है उसमें, प्रत्यक्ष लिख रही है तो अच्छी के सामने, ठीक है सर। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रत्येक शत, ठीक है, और देखो मैं भी लिख सकता हूँ सर, मैं इसको प्रत्येक सैकड़ा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ सर, लेकिन शत का अर्थ सैकड़ा होता है, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन प्रत्येक सैकड़ा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सैकड़ा उसमें है क्या, नहीं है सर, तो शत लिख रहा है, तो शत, शत का मतलब सैकड़ा मतलब 100, ठीक है, सैकड़ा 100 का तो होता है भाई, इकाई दाई सैकड़ा, शत, ठीक है, कितना शतक लगा दी उसने, तो प्रतिशत, ठीक है, मतलब प्रत्येक शत, और शत का अर्थ सैकड़ा मतलब प्रत्येक सैकड़ा, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन, भाई प्रति किसका अर्थ दे रहा है जी, अधिकांशतः प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो हम अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना, तो जो कहते हैं ना, अरे यार प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक व्यक्ति के पास गया था मैं, हर एक के पास गया था मैं, कहते ना कि तू हर व्यक्ति के पास गया था, हाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास गया था, तो प्रत्येक मतलब हर एक। प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा का हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा मतलब प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हम प्रतिहिंसा लेंगे, हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, प्रतिहिंसा मतलब हिंसा के बदले हिंसा, तो हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा। प्रतिद्वंद्व मतलब द्वंद्व के बदले द्वंद्व, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो द्वंद्व के बदले द्वंद्व करना है, हमें तो सिर्फ लड़ाई के बदले लड़ाई करनी है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो प्रतिद्वंद्व मतलब द्वंद्व के बदले द्वंद्व, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिद्वंद्व, द्वंद्व के बदले द्वंद्व, हर संभव जैसा संभव हो, देखो मैं कहते ना कि अगर तुम पर जैसा संभव हो वैसा करो, मतलब हर संभव, लेकिन संभव करो, हर संभव काम करो, मतलब जैसा संभव हो वैसा करो, लेकिन हर संभव करो, तो हर संभव का अर्थ होता है जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, प्रतिहर आगे नहीं हर वाला, प्रतिहर, तो हर संभव जैसा संभव हो। अब आ जाएगा तुम्हारा अभी भी, अभी वी, अभी वी, अभी वी, तो अभी देखो पहले अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, अभिव्यक्ति कहते ना कि हमें संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब बोलने का अधिकार है, व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है, तो व्यक्त करना, व्यक्त मतलब किसको, ऐसे तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्त करने का अधिकार है, तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करना,
क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, अब मैंने क्या देखा था, उन देखा नहीं देखा मैंने, सर बिल्कुल देखा था उन। अब देखो उनमें देखो, उन तो उन्नीस, 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 उन धन 19, मतलब 19 का मतलब होता है 1 कम 20, ये तो होता है भाई, 1 कम 20 तो होता है 19, बिल्कुल होता है। 29, तो 29 मतलब 1 कम 30, 1 कम 30 कितने होते हैं, 29, 29, 29 ऐसे लिखते हैं, देखो 19 ऐसे लिखेंगे। और 39, 1 कम 40 मत कर देना कि तुम कर देना 1 कम 40, 40 क्या होता है, 40 होता है, 39, तो 1 कम 40। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, 1 कम 40। अब देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर 1 से लेकर के, मैं बता रहा हूँ, मैं ध्यान देना, 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है सर, 1 से लेकर के 10 तक सर, ठीक है, और 10 से जितनी भी भाज्य संख्या होंगी, क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। देखो 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 से जितनी भी भाज्य होंगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जितनी भी 10 से भाज्य होंगी उनमें कौन सा समास होगा। तो देखो 1 मिनट रुको, वैसे उनमें समास होगा शायद मेरे हिसाब से, लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखने में कुछ नहीं जा रहा है हमारा, गलत नहीं होना चाहिए बस, सही है नहीं। तो क्या है तुम्हारा 10 से 30 10 20 30, तो उनमें होगा कौन सा समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, अगर 1 हो और 1 से 10 तक गिनती होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 10, और 10 से जितनी भी भाज्य संख्या होंगी वो द्विगु समास होंगी। जैसे मैंने कह दिया 1, तो 1 किस संधि, कौन सी समास का उदाहरण है, तो 1 आ जाएगा द्विगु समास में। जैसे 2 कौन समास में आ जाएगा, द्विगु समास में। 10 कितनी में आ जाएगा, भाज्य में। 50 भाज्य में, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, द्विगु समास में। क्यों कि 50 10 से भाज्य हो रही है ना, तो द्विगु समास में। ठीक है सर, 1 से लेकर के 10 और 10 से भाज्य, ये तो हो गई तुम्हारी द्विगु समास में। और लेकिन सर अगर तुम्हारी आ गई, और देखो, और तुम्हारी 7 संख्या ऐसी आ गई, कौन कौन सी, कि 1 29, देखो 19 29 39 49 59 69 79, 7 संख्या ऐसी होंगी जिनमें हमें अव्ययीभाव समास मिलेगा देखने को, क्योंकि उसमें उन उपसर्ग आ रहा है, उन उपसर्ग आने के बाद ये अव्ययीभाव समास मानी जा रही हैं। ठीक है, ऐसे 29 19 39 49 ऐसे, ठीक है, 59 69 79, लेकिन 89 नहीं आएगी, 89 नहीं आएगी, क्यों, 89 में उन उपसर्ग नहीं आ रहा है। ठीक है सर, और जीत होगी तो मैं अव्ययीभाव समास की 39 29 जीतो, और बाकी की जितनी होंगी सर वे क्या है, अब वे तुम्हारी हो जाएंगी कर्मधारय समास। कौन सी समास, हाँ सॉरी, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी समास, द्वंद्व समास। जैसे 25 25, तो 25 देखो 5 और धन 5 और 20, तो देखो ये भी अपने में द्वंद्व, मतलब ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है, 5 और 20, तो फिर ये 25 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो दोनों, इस बार देखो मैंने कहा 1, तो 1 तो क्या है, 1 तो एक ही पद प्रधान है। ठीक है, तो द्विगु समास, इसमें मतलब दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, लेकिन अगर 25 20 29, तो 29 मतलब 1 कम 30, तो उसमें तो अव्ययीभाव समास होगा। लेकिन मैंने कह दिया 81, तो मतलब 1 और 80, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, और आगे देखो चलो। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा 49 1 कम 50, अब 1 कम 50 मत कर देना, 50 क्या होता है, 49 मतलब होता है 1 कम 50, तो कौन सी हो जाएगी, अव्ययीभाव समास। क्यों, उन उपसर्ग आ रहा है उसमें, 59 मतलब 1 कम 60, उन किसका, मतलब एक जो उन है वो किसका अर्थ दे रहा है, 1 कम का, 1 कम का जो दे रहा है। ठीक है, कितने में, 60 में, आगे वाली 1 कम में, तो 1 कम 60, तो उन किसका दे रहा है, 1 कम कितना, 60, तो 1 कम 60 69, उन 1 कम 72 और 70, तो 1 कम 70 69 79, 1 कम 80, तो 79। ठीक है, 89 नहीं हो जाएगा, वो तो फिर 89 हो जाएगा। 9 और तुम्हारी कितनी, 9 और 89 80, 9 और 80। ठीक है, इसको 1 कम 89 नहीं बोलेंगे, 1 कम 79 नहीं बोलेंगे। ठीक है, 1 कम कैसे बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, मतलब 9 और 80, फिर ये द्वंद्व समास में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
उनु, अब उन और अनु, अब इसके बाद अनुपस्थित लगा गया, अनुगमन मतलब गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे कह रहे तू गया था, ये तू बावड़ा हो गया, मैं गया था फिर दोबारा भी गया था, मतलब गमन, तो गमन का मतलब जाना, मतलब जाने के बाद भी जाना, मतलब गमन के पीछे भी जाना, ठीक है, गमन के पीछे गमन, ठीक है, अनुगमन। अनुकृति मतलब जैसी कृति है वैसी, जैसी कृति है वैसी क्या हो जाएगी, अनुकृति। अनुसरण मतलब शरण के बाद शरण, ठीक है, कहते हैं ना अनुसरण में चले जाओ, मतलब शरण के बाद चले जाओ, शरण के बाद शरण, ठीक है। यथा स्थान, अब यथा वाले आ गए, यथा से यथा असावाल बाला जाएंगे, यथा स्थान मतलब जो स्थान निश्चित है, इसे कहते हैं यथा स्थान। जैसे मैंने कहा कि वो हमारे लिए स्थान निश्चित कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, यथा स्थान हो जाएगा। यथा मति मतलब जैसी मति हो, जैसी मति हो यथामति, ठीक है, यथामति जैसी मति हो यथामति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अब जरूरी नहीं है कि यथा मतलब एक शब्द के अकॉर्डिंग अपने अपने अर्थ देते हैं, मतलब ये, ठीक है। तो यथा संभव जैसा संभव हो। शान, अब देखो यथा स, अब सा गया, स धन आनंद, तो आनंद सहित, ठीक है, आनंद के साथ कहते हैं सानंद, तो सानंद का मतलब होता है, देखो सा उपसर्ग उसमें और आएगा आनंद, तो आनंद मतलब आनंद के साथ, तो आनंद के साथ क्या हो जाएगा, सानंद। देखो परिवार, और अगर उसमें उपसर्ग स, तो सा किसका अर्थ देता है, सहित का या साथ का, मतलब परिवार सहित, तो क्या हो जाएगा, सपरिवार। कहते हैं ना जब हम किसी के लिए कार्ड वगैरह देने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, सपरिवार सहित निमंत्रण, कहते नहीं कहते हैं, तो सपरिवार का मतलब परिवार सहित, ठीक है। तो सपरिवार सहित। सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित, सप्रमाण प्रमाण सहित, ठीक है, प्रमाण सहित। बेकायदा, बेकायदा मतलब बिना फायदा, बिना कायदा के, बेकायदा। ये तूने यार बेकायदा बात करता है तू, तो कहता बिना कायदा के, भाई देखो बे का कहते हैं ना बिना कायदा के, वैसे भी तो कहते हैं कि तू यार बेकायदा की बात करता है, मतलब बिना कायदा की बात करता है, तो बेकायदा का मतलब बिना कायदा के। बेखटका मतलब बिना खटका के, बेखटक बिना खटक के, या बेखटका बिना खटका के, कहते हैं ना कि तू बेखटक रहे, बेखटक मतलब बिना खटका के रहे, ठीक है, जब तक तू मेरे यहाँ रहेगा तू बिना खटक रहे, बेखटक रहे, ठीक है, तो बिना खटका के। अब देखो अब लेकिन एक है यावत धन जीवन, इसको बस ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, अभी मैंने बताया नहीं उपसर्ग में, ये भी बता दें तुम्हें, लेकिन उसको अलग से देख लेना। यावत, यावत जीवन मतलब जीवन तक, जीवन तक, ठीक है। बेईमान, ईमान, ईमान और ईमान और बे मतलब बिना, बिना ईमान के, बे किसका अर्थ दे रहा है बार बार में, बिना का अर्थ दे रहा है, मतलब ईमान, और बे मतलब बिना, बिना ईमान के, कहते हैं ना वैसे कि तू तो बेईमान आदमी है, मतलब तेरे अंदर तो ईमान नहीं है, मतलब बिना ईमान का है तू आदमी, तो बेईमान हो गया। बेरहम बिना रहम के, कहते ना अरे उसको तो बहुत ही बेरहमी से पीटा है, मतलब बिना रहम के, मतलब किसी व्यक्ति को रहम नहीं आ रहा तभी तो बिना रहम हो गया, तो बेरहम कहते ना, ओ माय गॉड कितनी बेरहमी से पीट रहा है वो तो उसको, मतलब बेरहम मतलब बिना रहम के, तो बिना रहम के, ठीक है, बेरहम। बेईमान बिना ईमान के, तो तुम्हारी ये समझ में आ गया। अब देखेंगे प्रत्यय, अब इनमें कम से कम इन प्रत्ययों को तो याद कर ही लेना, अगर ये प्रत्यय बार बार पूछे जाते हैं समास में, अब विभाव समास में, ठीक है। तो देखो कौन सा है, भर पूर्वक, भर पूर्वक उपरांत और अनुसार। उपरांत अगर किसी शब्द के पीछे अगर भर शब्द आ जाए, भर पूर्वक, पूर्वक उपरांत, उपरांत अनुसार, अनुसार उपरांत अनुसार प्रति। अब देखो प्रति उपसर्ग में ही देखा था हमने, बिल्कुल देखा था, और प्रति मतलब बम आ गया, प्रत्यय में भी आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक है पर्यंत, प्रति पर्यंत, भर पूर्वक उपरांत अनुसार, भर पूर्वक उपरांत अनुसार, उपरांत अनुसार, भर पूर्वक उपरांत अनुसार। उपरांत का मतलब बाद में, ठीक है, तो पूर्व मतलब पहले, तो भर पूर्वक उपरांत अनुसार, ठीक है, और प्रति पर्यंत, प्रति पर्यंत, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा जीवन, मैंने क्या बताया था, संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय शब्द आ जाए तो ये आ गया, संज्ञा के बाद भर, प्रत्यय आ गया सर, बिल्कुल जीवन भर। और कहते हैं ना
कि मैं तेरा जीवन भर तक साथ निभाऊंगा। ठीक है भाई, कहते नहीं कहते हैं कि मैं तेरा जीवन भर तक साथ निभाऊंगा, मतलब पूरे जीवन तक। तो जीवन भर का मतलब क्या हो जाएगा? पूरे जीवन तक। ठीक है, पूरे जीवन तक, बिल्कुल जीवन भर तक साथ निभाएगा। हाँ, पूरे जीवन तक तेरा साथ निभाऊंगा। ठीक है, तो अब जाएगा दिन भर। और कितना? दिन भर, मतलब अरे यार हमने तो यार दिन भर काम किया था, और दिन भर का मतलब होता है पूरे दिन काम किया था। तो दिन भर का क्या हो जाएगा? पूरे दिन। ठीक है, पूरे दिन। ऐसे प्रेम पूर्वक, कहते ना कितना, हाँ कितना प्रेम पूर्वक से बात कर रहा है। प्रेम पूर्वक का मतलब होता है प्रेम के साथ, प्रेम के साथ बात करना। कितना, और कितना प्रेम पूर्वक बात कर रहा है, तो प्रेम के साथ बात करना। ठीक है, तो प्रेम के साथ, तो प्रेम पूर्वक का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम के साथ। सफलता पूर्वक, कितना, वो तो सफलता पूर्वक आदमी है। ठीक है, तो उससे मत उलझे। ठीक है, उसकी तोड़ नहीं कर पाएगा, वो सफलता पूर्वक, वो पहले से सफलता पूर्वक का मतलब होता है सफलता के साथ, सफलता पूर्वक, सफलता के साथ। और पूर्वक, बार बार पूर्वक किसका अर्थ दे रहा है? साथ, के साथ का अर्थ दे रहा है, के साथ का, पूर्वक के साथ। तो सफलता तो के साथ, तो सफलता के साथ। विश्वास पूर्वक तो विश्वास, और के साथ तो विश्वास के साथ। आगे नहीं आ गया? प्रयत्न पूर्वक तो प्रयत्न के साथ आ गया, प्रयत्न के साथ। भाई के पूर्वक किसका अर्थ दे रहा है बार बार में? ऐसा भर बाद में जो भरा जाता किसका अर्थ दे रहा था? पूरे का, भर पूरे का। जीवन पूरे, तो पूरे दिन, पूरे जीवन, दिन भर, पूरे दिन। ठीक है, अब इसको दिन पूरे तो बोल नहीं सकते हैं भाई, भाई सही है नहीं? तो विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ। मरणोपरांत, परांत का मतलब बाद में, मरण के उपरांत। ठीक है, मरण के उपरांत, अब बाद नहीं लिख सकते हम। ठीक है, उपरांत लिखेंगे, मरण के उपरांत। उपरांत का मतलब मरने के बाद, कहते हैं ना कि उसको तो मरणोपरांत मतलब वो दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ओ कहते नहीं कहते हैं, मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद जो पुरस्कार दिया जाता है, वो मरणोपरांत कहलाता है। तो मरणोपरांत, मरणोपरांत मरण के उपरांत। मरण धन उपरांत, तो क्या बन जाएगा? मरणोपरांत। भाई किसका उदाहरण है जी? गुण संधि का। सेवोपरांत मतलब सेवा धन उपरांत, मतलब सेवा के उपरांत। ठीक है भाई, कुछ संधि से भी देख ले करो, तो सेवा धन उपरांत, तो सेव उपरांत, तो सेवा के उपरांत, सेवा के बाद। ठीक है, अब देखो अवसरानुसार मतलब अवसर के अनुसार। ठीक है, तो अवसर और अनुसार, इसमें दो भाई किसका उदाहरण है जी? दीर्घ संधि का। तो अवसर धन अनुसार, और आ मिल के करना रा, तो अवसरानुसार मतलब अवसर के अनुसार। ठीक है, इच्छा अनुसार, इच्छा और अनुसार, तो इच्छा के अनुसार। इच्छा अनुसार क्या मतलब? क्या? इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार मतलब इच्छा के अनुसार। भाई सभी क्या है आगे ना, और ये क्या है? प्रत्यय समझे। और क्रमानुसार, तो क्रम मतलब क्रम, और अनुसार मतलब क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम और के अनुसार। अनुसार किसका अर्थ दे रहा है? के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, नित्य प्रति, नित्य प्रति, प्रति देखो हमने वहाँ भी देखा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नित्य प्रति हमने वहाँ भी देखा था उपसर्ग में, और यह भी आ सकता है नित्य प्रति। तो नित्य प्रति मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन। नित्य, नित्य किसका पर्यायवाची है? दिन का, लेकिन नित्य हम प्रत्येक दिन लिखेंगे। ठीक है, क्यों? प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि क्या होता है? प्रत्येक नित्य क्या होता है? समझेगा भी नहीं कोई। जीवन पर्यंत मतलब जीवन तक, जीवन है, जब तक जीवन है। ठीक है, कहते हैं ना जीवन पर्यंत तेरा साथ निभाऊंगा। ठीक है, तो जीवन मतलब जीवन तक, जब तक जीवन है। ठीक है, जीवन पर्यंत, जीवन तक, यहाँ जब तक जीवन है, एक ही बात है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा था? अगर पदों का दोहरान कर दिया जाए, अव्यय पदों का दोहरान कर दिया जाए। ये अव्यय लिख रहा था, मैंने काट दिया था, लेकिन उसमें क्या है कि इसमें देखो, अगर हम जिन शब्दों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ दो पदों का दोहरान कर दिया गया है, और कुछ ऐसे शब्द हैं कि उसमें अव्यय पदों का दोहरान कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने पदों का दोहरान कर दिया है सीधा। ठीक है, तो देखो जैसे जगह जगह, तो जगह जगह क्या है? जगह क्या है? एक अव्यय शब्द हो गया, लेकिन अव्यय पद का क्या कर दिया? दोहरान, तो जगह जगह। तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अगर किसी अव्यय पदों का दोहरान कर दिया जाए, अव्ययभाव समास, हर जगह, तो जगह जगह, हर जगह, कहते ना जगह जगह गया था, वो तो हर जगह गया था। ठीक है, पल पल, पल पल, तो हर पल, हर पल,
पल पल की खबर ले रहा है, वो हर पल की खबर ले रहा है। ठीक है, तो पल पल, तो क्या हो जाएगा अव्यय समास, लूटम लूट, मतलब लूटम लूट, तो यार लूटम लूट मचा रखी है, तो मतलब लूटने के बाद लूटो, लूटम लूटो, लूट के बाद लूटो। ठीक है, तो लूटम लूट, तो लूटम लूट, कानो कान। ठीक है, कानो कान, कान ही कान में, कितना, अरे क्या कानो ही कान बात कर रहा है, तो कान कान मतलब कान ही कान में, कान ही कान में। ठीक है, अब देखो कान क्या है, ये अव्यय शब्द है कान नहीं है, ये तो संज्ञा शब्द है। तो कान क्या है, कान तो एक संज्ञा शब्द हो गया ना, जातिवाचक संज्ञा हो गया ना। ठीक है, तो उसमें अब भी इसलिए मैंने काट दिया था, लेकिन जगह एक अव्यय शब्द है इसलिए मैंने काट दिया था। तो कानो कान मतलब दो पदों का अगर दोहरान कर दिया जाए। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब देखो ये है लाल, लाल, और अगर ये आ गया लाल तो सर ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा फिर ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो फिर ये अलग विशेषता वाले कर्मधारय समास में चले जाएगा, लाल लाल मतलब लाल ही लाल। ठीक है, तो जी अब क्योंकि जी क्या है, विशेषण वाले शब्द आ गए जी, लाल। ठीक है, लाल कुर्ती, लाल पजामा, ठीक है, लाल बुरसट, तो ये विशेषण वाले शब्द कहाँ पहुँच जाएंगे, अव्ययभाव समास, बात सॉरी कर्मधारय समास में। ठीक है, और लूटम लूट, कानो कान। ठीक है, सुना सुनी, अरे सुना सुनी सी बात हो रही है, मतलब सुनने के, सुना सुनी सी कहते हैं ना, सुना सुनी, सुना सुनी, हाथों हाथ, अरे हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, तो संज्ञा शब्द आ गया ना जी, संज्ञा शब्द, तो हाथों ही हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। घर घर, तो मतलब घर घर का मतलब प्रत्येक घर, अरे घर घर गया था, हाँ सर मैं प्रत्येक घर गया था। अच्छा, मारा मारी, अरे बड़ा भैया तो मारा मारी हो रही है, मतलब मार मारा मारी। ठीक है, मारा मारी, मारने के बाद मार। ठीक है, मारा मारी हो रही है, तो भाई साहब मार ही मार हो रही है। रातों रात, रातों रात का मतलब होता है रात ही रात में, कहते हैं ना कि यार भाई साहब चोर आए थे और रातों रात पूरे बाकी घर लूट ले गए, रातों रात, रातों रात ही रात में। ठीक है, समझ लो मेरी बात, रातों रात मतलब रात ही रात में, और दिनों दिन, और दिनों दिन का मतलब ऐसे नहीं बोल सकते दिन ही दिन में, इसका मतलब दिनों दिन का मतलब दिन के बाद दिन, कहते ना कि वो तो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन का आगे बढ़ रहा है, मतलब ये हो गया कि दिन के बाद दिन। ठीक है, लेकिन रातों रात का मतलब हो गया रात ही रात में। ठीक है, देखो फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और इसको दिनों दिन को हम दिन ही दिन में नहीं बोल सकते हैं, कहते ना वैसे कहते हैं कि वो तो यार दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, तो मतलब दिन के बाद दिन आगे बढ़ रहा है। और रातों रात मतलब रात ही रात में, क्या यार वो एक चोर आया था उसके घर को रात ही रात लूट के ले गया था, रात ही रात में। सरासर, सरासर, तू तो सरासर गलत बोल रहा है। ठीक है, सरासर, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। ठीक है, दो दो, अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गई गिनती, क्या आ गई गिनती, दो दो, अगर दो मतलब कोई गिनती दो बार आ जाए, मतलब उसका दोहरान कर दिया जाए, तो अब भी भाव समास हो जाएगा। तो दो दो, दो और दो। ठीक है, तीन तीन, दो दो, तीन तीन, और अगर खाली तीन आ जाए तो तीन कौन सा हो जाएगा, तो फिर ये दिग्गु समास का हो जाएगा, दिग्गु समास। अगर खाली तीन शब्द आ जाए तो दिग्गु समास, और लेकिन ऐसे समास अगर इन गिनतियों का दोहरान कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा तुम्हारा अव्ययभाव समास, तीन तीन, दस दस। ठीक है, बारह बारह, और बारह बारह कैसा आया था, बारह बारह जो समास था वो द्वंद्व समास था, मतलब बारह बारह दो और दस, ऐसे तो बोला दो और दस कितने हो गए, बारह। भाई दो की अलग विशेषता हो गई, बारह की अलग हो गई, तो दो और दस कितने, बारह, तो द्वंद्व समास में बच गया। लेकिन बारह बारह क्या है, उसका दोहरान कर दिया गया है, तो फिर अव्ययभाव समास, पाँच पाँच, अव्ययभाव समास। पर्वत पर्वत, पर्वत पर्वत, ये क्या है, पर्वत पर्वत मतलब पर्वत ही पर्वत पर, अरे पर्वतों पर्वत पर गया था, हाँ पर्वत ही पर्वतों पर। ठीक है, तो पर्वत क्या है, संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है। पर आदमी आदमी संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है, आदमी आदमी। ठीक है, आदमी आदमी मतलब प्रत्येक आदमी, लड़का लड़का मतलब प्रत्येक लड़का, कौन कौन, कौन कौन। ठीक है, तो अब जी क्या आ गए, ये संज्ञा शब्द हो गए, ये क्या आ गए, सर्वनाम आ गए, कौन कौन, क्या क्या। ठीक है, क्या क्या। ठीक है, कब कब, अगर इनका सर्वनामों का या संज्ञाओं का दोहरान कर दिया जाए, कौन कौन, क्या क्या, कब कब। ठीक है, लेकिन अगर विशेषण का दोहरान कर दिया जाए, जैसे लाल लाल, पीला पीला, हरा हरा, तो फिर ये कर्मधारय समास हो जाएंगे। ठीक है, आप ही आप, तुम ही तुम। ठीक है, चलते चलते, तुम ही तुम। ठीक है, दिन में तो तुम, रातों में तुम, दिखे मोहि तुम ही तुम। ठीक है, तो तुम, तो चलते चलते, चलते चलते क्या, एक अव्यय शब्द आ गया, देखो अव्यय शब्द का दोहरान आ गया, धीरे धीरे अव्यय शब्द का दोहरान आ गया। ठीक है, तो धीरे धीरे, इनमें क्या है, अव्ययभाव समास। ठीक है, तो अव्ययभाव समास समझ में आएगा नहीं आया। अब देखो, लेकिन मैं
पढ़ाना तो नहीं चाह सकता था, लेकिन पढ़ा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना गहरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई बड़ी तैयारी कर रहा होगा तो पढ़ सकता है। देखो, अव्ययभाव समास के भी दो भेद होते हैं। कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा कि अव्ययभाव समास के दो भेद होते हैं। पढ़ा भाई, हम भी तो किसी मास्टर से पढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि मतलब बहुत कम मास्टर पढ़ाते हैं, कोई एक आदमी मास्टर पढ़ाता है, ठीक है। तो अव्ययभाव समास के भी दो भेद होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। सर क्या है ये अव्यय? अब देखो, अव्यय पद मतलब कुछ शब्द, और अव्यय कैसा नहीं, अव्यय मतलब कोई अव्यय या उपसर्ग। भाई उपसर्ग को हम अव्यय भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर कोई अव्यय उपसर्ग संज्ञा से पहले आ जाए, ठीक है, संज्ञा से पहले कोई अव्यय उपसर्ग आ जाए, तो फिर वो अव्यय पद पूर्व अव्यय समास। जैसे आजीवन, तो जीवन एक संज्ञा हो गया, और आगे उपसर्ग हो गया, सर बिल्कुल हो गया, तो जीवन। भर पेट, तो पेट भरकर। यथार्थ, ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो मैंने देखा था, तो यथार्थ, यथाशक्ति, ठीक है। तो अब देखो, नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास, तो देखो आजीवन, भरपेट, यथार्थ, यथाशक्ति। क्यों? शक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द अगर कोई उपसर्ग अव्यय आएगा तो अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व मतलब अव्यय पद क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला आना चाहिए, पूर्व, तो अव्ययभाव समास। और नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। नाम पद पूर्व मतलब नाम के बाद संज्ञा, मतलब संज्ञा मतलब पर संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, नाम पद। और नाम पद किसका होता है? या तो संज्ञा का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है सर, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, और या कोई सर्वनाम का कोई नाम होगा, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा नाम पद, ठीक है, कोई ना कोई नाम संज्ञा का होगा ना, तो कोई ना कोई संज्ञा आ गई या संज्ञा बिल्कुल आ गई, तो संज्ञा के बाद कोई प्रत्यय आ जाए, ठीक है, अव्यय समास। ऐसे मरणोपरांत, मरण के बाद, जीवन पर्यंत, तो जीवन एक संज्ञा हो गया, पर्यंत। विश्वास पूर्वक, तो पूर्वक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, और विश्वास क्या हो गया? संज्ञा हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई उपसर्ग विशेषता बता रहा है, मैंने बताया जिस चीज़ को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कि अगर कोई भी उपसर्ग विशेषता बता रहा है तो वह कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। जैसे जी आया सु, कु, सत, दुर, दुस। सु, कु, सत, दुर, दुस, ठीक है। सु, कु, सत, दुर, दुस। सु, कु, सत, दुर, दस, दुसो। देखिए, जैसे मैंने कहा पुत्र, तो पुत्र के सामने आया सु, तो पुत्र, सु मतलब अच्छा है जो पुत्र, तो जिसको विशेषता बताने के काम कर रहा है। पुत्र, कैसा पुत्र? सुपुत्र। कैसा पुत्र? अच्छा। तो अच्छा तो भाई साहब विशेषता बताने, भाई पुत्र की विशेषता बताने का काम कर रहा है ना, तो अगर विशेषता बताने का काम करे तो वो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। कुपुत्र, कैसा पुत्र? मतलब कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो कैसा पुत्र? बुरा है जो पुत्र, क्या हो जाएगा? कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र। और देखो, जैसे मैंने कहा सज्जन, तो सत धन जन, और सत का अर्थ होता है अच्छा, और जन का मतलब जन मतलब कोई आदमी या कोई, तो कैसा जन? मतलब सत मतलब अच्छा जन, ठीक है। तो सत का मतलब सत्य है जो जन। अब अच्छा लिख नहीं सकते क्योंकि अच्छा यहाँ है नहीं, तो अच्छा कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं भाई, इनका कोई ना कोई जब शब्द नहीं होता है, जब वो नहीं होता है, तो इसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सत का ले सकते हैं ना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, कम से कम 90% तो हम उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लेते हैं जो वहाँ पर होता है, ठीक है। और जब उसका कोई मतलब वो मकसद नहीं होता है, ठीक है, कहते हैं ना, तू तो बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा सत्य है जो जन, ठीक है। दुराशा, दुर्धन आशा, दुर का मतलब बुरी, और बुरी है जिसकी आशा, तू तो बहुत दुराशा, मतलब बुरी है जो आशा, ठीक है, दुराशा। दुष्कर्म मतलब कर्म, कैसे कर्म? दुष् बुरे कर्म, तो बुरे हैं कर्म जिसके, मतलब दुष् है जो कर्म, बुरे हैं कर्म जिसके, मतलब दुष् है जो कर्म, ठीक है। यदि कोई उपसर्ग निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है, निषेध का मतलब होता है मना करने के अर्थ में, किसी संज्ञा से पहले कोई उपसर्ग निषेध के अर्थ में मतलब मना करने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि कोई उपसर्ग मतलब किसी शब्द की या किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो कर्मधारय हो गया। अगर ना करने के अर्थ में आ रहा है तो नण तत्पुरुष समास का भेद होगा। नण तत्पुरुष, नण का अर्थ नहीं, ठीक है, तो नण तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा वो। देखो, जैसे
अन अन ना, अ अन अन ना, अ अन अन ना, अ अन अन ना। ये ऐसे उपसर्ग हैं जो मतलब ना करने के, मनाही करने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? अन अन ना, अ अन अन ना। ठीक है, देखो जैसे अयोग्य, मतलब नहीं, जो योग्य ना हो तो अयोग्य कहते ना। तू यार मेरी योग्य बात, इसके अयोग्य नहीं है, तू मेरे मेरे अयोग्य नहीं है, मतलब तू मेरे योग्य नहीं है तो अयोग्य। अनुपयोगी, उपयोग भाई, अनु धन उपयोगी, तो उपयोग जो उपयोग में ना हो, कहते ना जो उपयोग में ना हो तो अनुपयोगी। अनुचित मतलब अन धन उचित, जो उचित ना हो तो अनुचित। ठीक है, तो ना के अर्थ तो दे रहे हैं, जो योग्य ना हो, जो उपयोग में ना हो, जो उचित ना हो, तो ना ही करने के अर्थ में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, अनपढ़ मतलब अन अन पढ़ मतलब पढ़ा, जो पढ़ा लिखा ना हो तो अनपढ़। अनपढ़, अन और पढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। ठीक है, असत्य, असत्य जो सत्य ना हो, जो सत्य ना हो। ठीक है, जो सत्य ना हो। ठीक है, सत्य सत्य और अमन नहीं, जो सत्य ना हो, जो सत्य नहीं बोलता हो, असत्य। तू असत्य बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। अनहोनी, जो होनी ना हो, अनहोनी कहते ना, अनहोनी। ठीक है, होनी का मतलब होनी होना, अनहोनी मतलब होनी का ना होना, अनहोनी। और नालायक, तू बड़ा नालायक है, मतलब तू मेरे लायक नहीं है, मतलब किसी लायक ना होना, तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है क्योंकि तू नालायक है। तो नालायक का अर्थ होता है किसी लायक ना होना, नालायक। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो देखो हमने समास का सामान्य पर से जान लिया, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और अव्ययभाव समास को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बस तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा बड़ा है तो उसकी लंबी क्लास बने, वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो होगी नहीं, मुझे विश्वास है। ठीक है, और पढ़ो लिखो, माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, तो ठीक है, बाय।